हर चीज में शिव का वास है। भक्ति हमें चुनौतियों से लड़ने और हमारी बुराइयों को दूर करने की शक्ति देती है। अक्सर हमें उन लोगों पर दया आती है जो हमसे छोटे होते हैं या हम उन्हें कम जानते हैं। इसी प्रकार हम बड़ों द्वारा दिए गए ज्ञान को भी पुराना और अज्ञानता से भरा मानते हैं। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि बुद्धि, उम्र या स्वभाव की परवाह किए बिना दिव्यता हर किसी के दिल में निवास करती है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर शिव तत्व को पहचानने से हमारे भीतर एक सामंजस्य पैदा होता है जो हमें शिव से जोड़ता है। पुराने समय के ऋषि मुनि हर चीज को शिव का अंश मानते थे। शिव सर्वव्यापी हैं। यही वेदों का सार है। दूसरी ओर वेदांत का तात्पर्य ज्ञान की सीमाओं को भूलने और पार करने से भी है। यह उसकी भी बात करता है जो द्वंद्व से परे है, अच्छे और बुरे से परे हैं। वेदांत अद्वैत की वास्तविकता को भी उजागर करता है जो अस्तित्व के मूल में छिपा है। हर चीज में भगवान का वास है। ईश्वर की सर्वव्यापकता की अवधारणा पर प्राचीन काल से ही सवाल उठाए जाते रहे हैं। यदि ईश्वर वास्तव में सर्वव्यापी है तो शैतान कहाँ रहता है? सदियों से धर्मशास्त्री इस दुविधा पर उलझे हुए हैं। यदि ईश्वर सर्वव्यापी है तो कोई भी शक्ति उसे कैसे चुनौती दे सकती है? इसका उत्तर यह समझने में निहित है कि ईश्वर हर चीज में है, जिसमें शैतान भी शामिल है। वेदांत दर्शन ने द्वैतवाद की सीमाओं को पार किया और अद्वैत के सत्य की बात की जो अच्छे और बुरे से परे हैं। हम भगवान का हिस्सा हैं। केवल ज्ञान ही हमारी चेतना को उन्नत नहीं कर सकता। अनुभव के बिना ज्ञान लक्ष्य प्राप्त किए बिना गधे पर दौड़ने के समान है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम कोई सीमित व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि ईश्वर का अभिन्न अंग हैं। शिव एक खाली स्थान की तरह हैं, जो दिन रात सुख दुख से अप्रभावित हैं। शिव हमारे भीतर रहते हैं और हमें भीतर से आशीर्वाद देते हैं। यह किसी बुरे सपने से जागने जैसा है कि हम सुरक्षित हैं। श्री रुद्रम को सुनने के बाद हम अपने वास्तविक स्वरूप, जो कि भगवान हैं, से अवगत हो जाते हैं। भगवान शिव सभी को स्वीकार करते हैं। केवल अनुष्ठान हमारा उत्थान नहीं कर सकते। वास्तव में पुनर्जनन आंतरिक परिवर्तन, सरलता और ईश्वर के साथ संबंध की पहचान से आता है। शिव की सुंदरता विविधता में है। जैसे सूर्य का प्रकाश हर जगह समान रूप से चमकता है, वैसे ही शिव हर जगह मौजूद हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी के गड्ढों, घने जंगलों, रेगिस्तानों और पहाड़ों में शिव हर जगह मौजूद हैं। शिव दुष्टों के साथ साथ सज्जनों में भी विद्यमान हैं। उनका प्यार हर किसी के लिए बिना शर्त है और शिव उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। हमारे आंतरिक शत्रु हमारे विकास को रोकते हैं। हमारी प्रवृत्ति में मौजूद शत्रु हमारे विकास में बाधा डालते हैं। शिव से जुड़कर उनकी पूजा करने से इन सभी आंतरिक शत्रुओं यानी बुराइयों का नाश होता है और हमें बाहरी दुनिया की चुनौतियों से लड़ने की ताकत मिलती है। दुश्मन से लड़ने के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं। पहला, हमें अपने अंदर के दुश्मन को जड़ से खत्म करने के लिए खुद पर भरोसा रखना चाहिए। दूसरा विकल्प यह है कि हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए कि वह हमारी रक्षा करेगा। शिव अस्तित्व के हर स्तर पर विद्यमान हैं। यह हमारी आत्मा को शांति देता है, देवताओं की रक्षा करता है और सांसारिक सुख भी देता है। यह हर जीवित प्राणी में, हर विचार में और हर आत्मा में मौजूद है। शिव औषधि भी है और चिकित्सक भी है। आइए हम जीवन के संगीत में अस्तित्व की विविधता का जश्न मनाएं, जहां शिव सृष्टि के हर कण में मौजूद हैं। इस सत्य को स्वीकार करके
हम आंतरिक सद्भाव पाते हैं और संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त दिव्य सार के साथ एक हो जाते हैं। इसके लेखक श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग हैं।